स्वागत प्यारे मित्रों, आज के इस ध्यान सत्र में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम सुन रहे थे शिव सूत्र में परम गुरु को जो समझाते हैं साधना विनम्रता की है। जीवन में कुछ भी अगर ऊंचाई का पाना है तो आपको झुक कर पाना होता है। ऐसे समर्पण से शुरुआत होती है। सबसे पहले आप कहीं भी ऐसी जगह जाएं जहां आप ध्यान सीखना चाहते हैं, साधना सीखना चाहते हैं, तो आपका उसके वहां के प्रति सीखने का भाव एक दर्शक की भांति ना आए। दर्शक से आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे जब तक झुकना हो। तो साधना के दो चरण हैं, प्रयास और फिर प्रसाद। पूरी बात तो प्रसाद पे होती है, पर दोनों की ही जरूरत है। प्रयास का मतलब आप अपने शरीर को ठीक करते हो, शरीर को शुद्ध करते हो। प्राणायाम, एक्सरसाइज से शरीर की पूरी शुद्धि। दूसरा चरण मन की शुद्धि। मन में जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनका रेचन के द्वारा, कैथारसिस के द्वारा, जो विधियां दी हैं, बहुत प्यारी प्यारी ओशो की विधियां हैं, उनके द्वारा मन को शुद्ध करते हो। और फिर भाव शुद्धि। जैसे किसी बर्तन में आप दूध भी डालें या कुछ या अमृत डालना हो तो उसको पहले साफ सुथरा करना होता है। ऐसा तो नहीं कोई धूल भरे किसी बर्तन में आप कुछ भी डाल देते हैं। इसी तरह हमारे भीतर परमात्मा को अगर जागना है, वो जागेगा तब जबकि हमारे ऊपर की लेयर्स टूटेगी। जो अशुद्धि की चीजें हैं वो दूर होंगी। जैसे जैसे शरीर शुद्ध होगा, एक अनुभव होगा आपको कि क्या जीवन में थ्रिल आने लग गई, मजा आने लगा। जैसे धर्म ना बिल्कुल नकद है। ऐसा नहीं है कि कल हमने परलोक के लिए कुछ करना है। आपका रोज रोज का जीवन ही बताता है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपका जीवन तनाव से भरा है, अशांति से भरा है, बेचैनी से भरा है, तो इसका साफ मतलब है कि आप परमात्मा के विपरीत जी रहे हैं। आस्तिक नास्तिक होने का कोई मतलब नहीं। हमारा जीवन ही गवाही देता है कि हम जीवन कैसा जी रहे हैं। और क्योंकि जीवन ही परमात्मा है, परंतु कोई भी व्यक्ति इस यात्रा पे चलता है तो पहले परमात्मा से लड़ाई है। मोसेस के बारे में कहा जाता है कि वो 3 दिन तक परमात्मा से कुश्ती की, फिर समर्पण घटा। इसको प्रतीक में समझना। परमात्मा से लड़ाई क्या है? हम सब भी लड़ते हैं। क्या है इसका मतलब? वो तो दिखता ही नहीं। लड़ाई क्या है? कोई बताएगा? विराट से लड़ाई क्या है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत लड़ा, सालों लड़ा। हाँ जी, अच्छा, हाँ, खुद से खुद ही लड़ रहे हैं। हाँ, ये भी एक सही बात है। खुद से लड़ रहे हैं, खुद को स्वीकारा नहीं, खुद को जैसे है उसके साथ राजी नहीं होंगे, ये भी एक। और नहीं, बाधाएं तो साधना में जाओगे तो बाधाएं बहुत, मन बहुत पैदा करेगा। अभी मन करेगा बैठे क्यों, लेट जाओ। बहुत से लोग तुरंत ही लेट जाते हैं आते ही। एक्सरसाइज करनी है, क्या करनी, क्यों है? विराट के लिए लड़ाई, थोड़े के लिए भाग रहे हैं। थोड़े के लिए
थोड़ा इसको और अच्छे से डिटेल में समझो। दो तरह से जीवन है, एक तेरी मर्जी, एक मेरी मर्जी। हम सब चाह रहे हैं मेरी मर्जी पूरी, और कुदरत की क्या मर्जी है वो हमें पता नहीं। हम चाहते हैं कि इस जगत में मेरी मर्जी पूरी है, जैसा मैं चाह रहा। मैं चंडीगढ़ एक हॉस्पिटल में गया, चेक करवाना था, रेनबैक्सी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ जो रिसेप्शन पे थी नर्स थी, वो एकदम बाहर गई। उस टाइम बारिश का मौसम था, एकदम नाराज हो गए, और अब आज बारिश ना करी, मैं आज कपड़े पा के आई हूँ, कपड़े सूखने डाल के आई हैं, तू बारिश ना करती। अब ये क्या है? परमात्मा मेरी मर्जी कर, मैंने कपड़े डाले हुए हैं, तू बारिश ना करती। ऐसे हमारी मर्जी है जीवन में, हम बहुत तरह की अपनी मर्जी ये चाह रहे हैं। एक विराट की मर्जी, तो पहले अपनी मर्जी के लिए लड़ना भी होता है। इसको संकल्प की यात्रा। जो अपनी मर्जी के लिए लड़ा वो मर्जी छोड़ भी सकता है, छोड़ने के लिए भी ताकत चाहिए। जिसे हम समर्पण कहते हैं, वो कमजोर की स्थिति, कमजोर आदमी कभी नहीं कर सकता। संकल्पवान आदमी ही समर्पण कर सकता है। कहते हैं ना, हारे का हरि नाम, जो पहले ही हारा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके समर्पण में मूल्य नहीं है कोई। जिसने अपना पूरा लगाया दाव, तो वही साधना की हम जो बात कर रहे हैं कि हमें पहले अपने को पूरा लगाना होता है इस मार्ग पर। पूरे लगाने का मतलब हमारे जीवन के केंद्र में ध्यान हो, साधना हो, हम ऐसी जगह पे जाएं, ऐसे लोगों के बीच में रहें, हमारे चित्त में साधना केंद्र में चले, परमात्मा ही केंद्र में चले। बार बार ठीक है, दुकान, व्यापार, सब चीजें हो, केंद्र में ये हो कि सब उसके लिए है, तब आपके जीवन में वो घड़ी आने लगती है। आपने पूरा प्रयास कर लिया, फिर एक दिन प्रसाद घटता है, क्योंकि वहां देखा जाता है कि किस व्यक्ति की क्या योग्यता है। तभी जो लोग मंदिरों में मांग रहे हैं ना, उनको कभी परमात्मा अनुभव ही नहीं आता। इतना तो आपको भी अनुभव होगा कि आप ध्यान करते हो, कभी बहुत थ्रिल का, कभी प्रसाद का, कभी बहुत अतिरेक, कभी भीतर जाते हो बहुत तृप्ति आती है, उत्साह आता है, मजा आने लगता है जब जब ऐसा होता है। ये तो हम सबके ध्यान के अनुभव हैं, है ना? कितने लोगों को होते हैं? सबको, हाँ, मैक्सिमम होते हैं, ऐसा घटता है। अब इससे विपरीत देखना, जो बंदा सिर्फ पूजा करके मंदिर एक औपचारिक के रूप जाना, जाके टीका लगाना, चाहे 40 साल से जा रहा है, उसको कुछ नहीं घटता। एक कंडीशंस की तरह वो करे जा रहा है। नहीं करता तो अपराध आता है कि आज परमात्मा नाराज ना हो जाए। मेरा एक परिचित है, वो जहां भी मंदिर दिखता है प्रणाम करता है। मैंने पूछा कि क्यों प्रणाम इतना करता है? अच्छा, वैसा भी होता है कि मंदिर चला जाए तो उसने प्रणाम किया, गाड़ी से वापस आता है, मतलब एकदम नजर नहीं पड़ी तो वापस आता है। तो मैंने कहा कि क्यों ऐसा करता है? तो पहले तो वो सोचता लगा, फिर वो बोला कि मुझे लगता है कुछ खराब ना हो जाए। तो मैं कहा इसका मतलब तो ये मंदिर में थानेदार बैठा है जो ये देख रहा है, अभी ये मेरे को नमस्ते नहीं करके गया, अब देखता हूं बच्चों को। तो ये तो डर का परमात्मा हो। डर से तो कोई मतलब नहीं परमात्मा, प्रेम का परमात्मा। आप इस सारी जीवन के खेल को समझकर आपको ये आने लगे, समझ आने लगे कि सुख मेरे बाहर मिला नहीं अभी तक। हमारी 40 साल, 30 साल, 50 साल, 20 साल, जो भी जिंदगी है, बाहर हमने खेल सारे किए, कहीं बहुत तृप्ति आई नहीं अपने। ऐसा लगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। ये अनुभव,
व्यक्ति जब मैच्योर होता है, परिपक्व, सब देख लेता है, तब उसे उन्हें लगता है कि सुख मेरे अंदर है। भीतर का मतलब आंतरिक की तरफ चलना है। ये एक मैच्योरिटी है, परिपक्वता है कि अब बाहर आपको पता लग गया कि बाहर सब भूल भुले, मिलने मिलाने को कुछ नहीं है, भासता है। तो ऐसा नहीं है इसको छोड़ के भी भागना है, इसके साथ जीना है, इसका एक एक्ट की तरह रोल करना है, एक अभिनय की तरह रोल करना है। असली चीज मुझे जो जीवन से मुझे मिलेगी, इस जीवन से जो, वो मेरे भीतर से ही मिलेगी। ये बहुत बड़ी समझ है व्यक्ति के जीवन। इस समझ से क्या होता है, थोड़ा हम चर्चा से भी चल रहे हैं ना, हर स्टेप हमें समझ आए। इस समझ से क्या होगा, कि जो कुछ मुझे मिलना है वो मेरे भीतर से मिलना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान करने का प्रयास, ध्यान करने का प्रयास करेंगे। और मिलने की चाह अगर होगी तो कैसे मिलेगी? चाह ही होगी। नहीं, चाह तो देखो, चाह ऐसा, अगर आपकी एनर्जी टर्न कैसे होगी, वो तो स्वामी जी क्या है कि जो परमात्मा को मानता है, तेरा माना लिखा लगे, वो तो उसको स्वीकार, उसके सारे सब कुछ कर दिया, उसके आगे प्रश्न आते हैं। नहीं, देखो क्या, थोड़ा आप इसको फर्क समझना। अगर आपको बाहर दुनिया में कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है, तो बहुत ऊर्जा देनी होगी, जीवन को खपाना होगा। हम सबको अनुभव है, हमने कुछ भी किया, ये सफलता विफलता जो भी पाई, पूरी हमने वहां ऊर्जा लगाई, पूरे अपने आप को खपा दिया। और अगर आपको ये आ गया कि वहां खपाकर भी कुछ नहीं है, भीतर ही सब मिलता है, तो आप बहुत ऊर्जा बाहर को नहीं लगाओगे। आपके केंद्र में ये हो, दो तरह से फर्क हो सकता है। आप आंख भी बंद करो, चले संसार, तो कोई मतलब नहीं। आंख भी खुली हो, बैठे भी बाजार हो, चले परमात्मा, तो दिशा का फर्क है। डायरेक्शन, सीढ़ी के दोनों पायदान पे एक व्यक्ति ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तभी हमारे में कहते हैं कि जिसको वाकई में ही परमात्मा, उसकी रात भी हरि सिमरन से कटे, सुबह उठते ही परमात्मा की याद से भरे, और जब भी समय मिले उसको उसका चिंतन करे। उसके लिए बहुत है, अच्छी बुक्स पढ़े, ओशो के प्रवचन पढ़े, संतों की बात सुने, बहुत से डायमेंशंस हैं। तब आपके केंद्र में वो चीज आने लगी। एक सिर्फ रविवार आई और उसके बाद चलेगी, तो उसका मूल्य कितना है मूल्य? नहीं, बहुत मूल्यवान नहीं। तो साधना में बात हम कर रहे थे कि उपलब्धि कैसे होगी? उपलब्धि से ही आदमी के ताकत आती है। अनुभव, जब भीतर आपको अनुभव होता है कि ऐसा सुख मिल सकता है, तो फिर उस रास्ते पे चलने की और हिम्मत आती है। जिन लोगों को भी अनुभव होते हैं, एक तरह के परमात्मा सबूत देता है, बहुत अतिरेक खुशी आ गई, एकदम तृप्ति आ गई, एकदम ऐसा लगा कि ध्यान में हुआ, मतलब बिना कारण जैसे सब कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं छू दिया उसने। तो इस अनुभव से धीरे धीरे हमारे भीतर समर्पण घटता है। जब हमने थोड़ा छोड़ा तो मिला, तो हम तो फिर पूरा दांव लगा सकते। जहां अनुभव हो तो वहीं फिर हमारा अनुभव ही हमें सिखाता है। जहां सुख मिलता है हमें, तो हम भीतर की तरफ और अग्रसर होते हैं। तो उसे कहते हैं फिर धीरे धीरे घटती है प्रसाद, कृपा। अब इस कृपा को भी बहुत लोग उल्टा समझ लेते हैं। कभी
मेरे ही घर में है, वो शुक्राना या कुछ चीजें ऐसी जुड़े हुए हैं। वो ये सिर्फ कहते हैं कि आप शुक्रिया कर दो। अब सिर्फ शुक्रिया से क्या होगा? ऊपर ऊपर मन में शुक्रिया है। शुक्रिया सच में जब आता है ना, तो व्यक्ति के भीतर कोई चाह नहीं होती। वो कहते हैं कि अब वो चाह तो है कि शरीर ठीक कर दे, काम धंधा ठीक कर दे, तो शुक्रिया। और वहां से भी वो आता है, आज तेरी किस्मत बदल जाएगी, आज तो शुक्राना कर। कितना विरोधाभास है। भाई तू ये कर, तेरे को ये मिल जाएगा, इससे बिजनेस सबका यही है। ये सारा जगत इसी तरह का। मंदिर में जा रहे हैं कि ये कराएं वो हो जाए। तभी एक तथाकथित धार्मिक आदमी को प्रभु का कभी भी दर्शन नहीं हो पाता। हमारा जीवन ही बयान करता है कि हम कैसे जी रहे हैं। और फिर जब वाक्य में सरेंडर आने लग गया, कृपा आपके ऊपर, आपकी वैसी पात्रता बन गई, जो पात्र हुआ उसके ऊपर बरस जाता है, तो फिर पूरा जीवन फिर कृपा से ही चलता है। फिर साधना अपने आप ही घटती है। परंतु वहां तक हमें प्रयास पूरा करना है। ओशो दो चीजों में समझाते हैं, प्रयास और प्रसाद, एफर्ट एंड ग्रेस। हमें ध्यान में पूरे प्रयास करने हैं और साथ साथ सरेंडर की कला भी सीखनी है। समर्पण की कला जिसकी बात कर रहे थे, तेरा भाणा मीठा लगे, इसका मतलब क्या है? तेरी मर्जी अच्छी लगती है। तेरा भाणा मीठा लगना क्या मतलब है? तेरी मर्जी अच्छी लगती है। पर अभी तो हमें अपनी मर्जी अच्छी लगती। सत्य तो यही है कि अपनी मर्जी अच्छी लगती है। परमात्मा की ये मर्जी अभी अब चलना है, तो आपको बोला ये तो तेरी मर्जी ठीक नहीं है। अभी तो बहुत सी चीजें पेंडिंग है। तो वो घटना कैसे घटेगी? जब आपने 100% लगाया। 100% ही लगाने से मिलता है, अधूरा अधूरा लगाने से कुछ कुछ मिलेगा, थोड़ा चला जाएगा। तभी एक अध्यात्म की यात्रा बहुत संकल्प की यात्रा है, बहुत साहस की यात्रा है, क्योंकि ये लास्ट लग्जरी है, इसके बाद कुछ नहीं है। और इसके फल बहुत, उपलब्धियां बहुत मीठी। एक एक अनुभव हमें और मजबूत करता है उस मार्ग पर जाने के लिए। तो हम यहां दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं, प्रयास का भी। ऐसा नहीं आते कि हम यहां सिर्फ आते हैं और सिर्फ आरती शुरू कर देते हैं, जी हे ओम जय जगदीश जी हमारे पे कृपा करो, हम करेंगे कुछ नहीं। न शरीर को जगाएंगे, ना प्राणायाम करेंगे, न मन पर कुछ प्रयोग, मंत्र का प्रयोग करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे और फिर आखिर में जब हम बैठते हैं तो वो सरेंडर की स्थिति है। अब हम सब छोड़ देते हैं, हमने पूरा लगा दिया। ये एक ध्यान की विधि में भी ऐसा, ऐसा पूरे जीवन की ढंग में भी ऐसा, ये हमने पूरा कर दिया। और ओशो कहते हैं कि परमात्मा के मार्ग में असफल हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप मान लो नहीं मिला या नहीं हुई, तो भी ओशो कहते हैं कि मेरा सन्यासी अगर जो वाकई में ओशो से प्यार करता है, 3 जन्म में पहुंच जाएगा। मेरे अनुभव में तो है कि कोई 100% लगाएगा तो इसी जन्म में पा सकता है। ऐसा 3 का नहीं है, पर कोई, सबकी अपना अपना चलने का ढंग है, चाल होती है, उसको किस तरीके से जाना है, सहजता। तो हमारा प्रयास बहुत कुछ निर्भर है इस मार्ग पर, और हमारी भीतर की उपलब्धि हमें प्रेरित करती है उस तरफ। ये और शो कहते हैं कि जैसे मैं तो जीतना चाहता ही नहीं, मुझे हराओगे कैसे? हाँ, मैं तो जीतना ही नहीं चाहता, फिर वो कैसे हराओगे?
ठीक है, ये इसका अब खेल रहे थे तो जो मेरे सामने था वो मैंने पूरी कोशिश की, मैंने कुछ नहीं, मतलब मैं नॉर्मल जैसे खेलता वैसे खेलता रहा, वो फिर भी नहीं हरा पाया। मैं सोच रहा मैं हार भी जाऊंगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे को हरा दो। हाँ, वो तो ये वो जो ओशो बहुत डायमेंशंस पे बात करते हैं ना। मैं जीतना, मतलब जीतने की चाह क्या है कि आप कोई अहंकार को प्रूव करना, आई एम समथिंग। अगर आप अहंकार की यात्रा में, तो फिर अगर जीतने की यात्रा पे चल पड़े तो ऊर्जा तो पूरी लगानी पड़ेगी। जीत बैठे बैठे थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी बिस्तर में लेटे लेटे जीत। हाँ पूरी कोशिश कर रहा था हाँ भाई। हाँ। तो वो उनका कहने का मतलब है कि मैं जीतना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो एक संत की परिभाषा कि हम अब चाह, क्योंकि इसका मतलब जीतने का मतलब बाहर कुछ प्रूव करना है, और जिसको भीतर मिल गया उसको बाहर कुछ नहीं प्रूव करना, सब मिल गया, क्या प्रूव करना है। आप अपने में तृप्त हो गए, मस्त हो गए, आपको क्या प्रूव। कोई जाने कश्मीरी लाल जी हैं या नहीं है, अच्छा है, ना जाने तो और अच्छा है, करके करना भी क्या करना है क्या क्या, सर्टिफिकेट क्या सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे के वो अब हमें इतना मूल्य नहीं देते कि क्या वो हमारे बारे में, हम अपने आप से इतने सुखी हैं। देखो, इन्हीं की स्थिति, अगर हमारा सुख और दुख कोई आपकी अप्रिसिएशन कर दे, आप बहुत सज्जन आदमी हो तो आपको सुख मिल गया। कोई गया यार इस बंदे की तो पूछना, मैं जानता हूं इसकी असलियत, इसने ऐसा काम किया, वो आते ही आप श्रिंक हो गए। तो आपकी चाबी बाहर है, अपनी चाबी अपने पास। जो अपने से तृप्त है। तो तभी तो कहते हैं कि अशुभ से तो मुक्त होना है, बुरे से तो मुक्त होना ही होता है। जो व्यक्ति वास्तव में मोक्ष के रास्ते में है, वो शुभ से भी मुक्त हो जाता है, अच्छे बुरे दोनों से पार चला जाता है। ना उसके लिए कुछ अच्छा रहा ना बुरा। बुरा तो उसके जीवन में पहले तो बुराई छोड़नी है, फिर एक समय आता है अच्छाई भी छूट जाती है, अच्छाई बुराई दोनों के पार। इसको सहज स्थिति कहते हैं। अब वो व्यक्ति नहीं रहा, उसके भीतर ब्रह्म ही जीता है। ब्रह्म जो करता है वो सुंदर है। तो चलो, ये थोड़ी सी हमने बातचीत की, अभी इसी यात्रा में चलते हैं। शिव का जो सूत्र है, पूरा प्रयास और फिर प्रसाद। जब आप छोड़ा करो अपने को, तो पूरी तरह लेट गो हो जाओ। तब ये नहीं हो कि भीतर कुछ ना कुछ प्रयास चल रहे हो, इधर से मन ये कर लूं, नाच सुन लूं, प्रकाश देख लूं, कुछ करता, तब सरेंडर पूरा छोड़ दिया तो छोड़, लेट गो। और उससे पहले प्रयास तो 100%। आज फिर हम बहुत प्यारा ध्यान, ओम ध्यान में चलेंगे। शिव का मंत्र है, इसमें 2 तलों पर बहुत अच्छा काम है। पहला, शरीर के जागरण पे, तो शरीर को पूरा जगा देना है, एकदम ऊर्जावान, प्राण से भर जाए। ये सारी साधना प्राण के ऊपर ही उठती है। अगर प्राण आपका जागा नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बातें सारी ऊपर ऊपर से जाएंगी। क्योंकि आप आंख बंद करते ही नींद पकड़ेगी, विचार पकड़ेंगे, अशांति। प्राण को पूरा जगा लो, प्राणवान हो जाओ। जितना प्राणवान व्यक्ति होगा उसके भीतर नकारात्मकता आती ही नहीं। जिसको सारा दिन नेगेटिव सोच पकड़ी रहती है ना, उसका एक ही कारण है, उसका प्राण सोया हुआ है और खाली जगह है। खाली जगह में कोई घुस आता है। जिसका प्राण जगा है, आप देखते हो ना, जो जिम करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कितना उत्साह में रहते हैं, एकदम उनका अलग ही ऑरा ही अलग रह जाता है। हालांकि ध्यान का गहराई वो नहीं होती, परंतु प्राण जाग जाता है। रामदेव ने सिर्फ प्राण जगाकर ही इतना मशहूर कर लिया, प्राण को उन्होंने पूरा जगाया है। तो हमारा पहला चरण हम प्राण को जगाने का करेंगे। दूसरा चरण है मन को जगाना। जो सोया हुआ मन है, इसको जगाना। वो मंत्र उस पर काम करता है। एक ही रिपीटेशन मन की सारी ऊर्जा को पी जाती है। हम ओम ओम कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा जो विचारों में जा रही थी, इधर उधर ख्यालों में, वो सारी उस मंत्र में चली जाती है और मन जाग जाता है। तो 2 तल पे भी अगर जागरण घट जाता है, अनुभव आने लगता है, तो बहुत
सुंदर होने लगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई व्यक्ति इस जन्म में, जिसे हम इनलाइटनमेंट कहते हैं, 2 इनलाइटनमेंट भी कर ले, शरीर की और मन की, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी नहीं है। शरीर की उपलब्धि होते ही वो शरीर से पार हो गया। अब शरीर का उसको पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के जागते पता लगेगा, ऐसे दिमाग से नहीं पता लगेगा। सोए हुए शरीर से तो यही रहेगा कि मैं शरीर हूं। अब पशु के बारे में क्यों कहा जाता है कि वो पाश से बंधा है? क्योंकि वो सोया हुआ शरीर है, उसे लगता है शरीर ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मनुष्य के पास मन है, हमें पता है कि हमारे पास शरीर के अलावा मन भी है। हम विचार करते हैं, सोचते हैं, भाव भी है हमारे पास, भावनाएं भी आती हैं हमारे पास। पशु सिर्फ पहले तल पर है, जिसे शरीर कहते हैं। तो अब इस तल पे जागरण पर हम प्रयास करते हैं। बहुत शिव का नृत्य करेंगे, ओम नमो शिवाय पे पूरा ऊर्जा को पूरा प्राणवान करेंगे अपने को। इस विधि को मैं बार बार कई बार कराता हूं, तो ये उसके पीछे भी साइंस है। कई बार हमारे मन लगता है कि एक ही चीज को, एक चीज का प्रयास बार बार वहां हमें गहरे अनुभव में ले जाता है। जैसे ओम ध्यान अगर आप वाकई में 3 महीने कर लेंगे, या सक्रिय ध्यान, तो आपके पास वो कुंजी हाथ लग जाएगी, जो शरीर जागरण की और मन के जागरण